हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। जब हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने आसमान पर क़याम किया तो दुनिया में फिर गुमराही और नाफरमानी भर गई। गुनाह के काम खूब होने लगे। लोगों को सीधे सच्चे रास्ते पर लाने के लिए अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। हज़रत नूह ने 950 वर्ष की उम्र पाई। 80 वर्ष की उम्र में वह अल्लाह की वही आने लगी। हज़रत नूह बराबर भलाई की बात फैलाने और बुराई को मिटाने की कोशिशें करने लगे, लेकिन उनकी कौम के सरदार तो ऐश में लगे हुए थे। उन्हें इस बातों से क्या लेना देना। हज़रत नूह अल्लाह ताला से उनकी हिदायत की दुआ भी किया करते, लेकिन उन जालिमों ने कुछ मानकर न दिया। कुफ्र और इनकार की रीति पर डटे रहे। हज़रत नूह ने बहुत समझाने की कोशिश की, काफ़ी मेहनत की, लेकिन पूरी उम्र की मेहनतों के नतीजे में 80 आदमियों के अलावा किसी ने इस्लाम कबूल नहीं किया। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि किसी पैगंबर ने अपनी कौम की तरफ से इतनी तकलीफ़ें न उठाईं जितनी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को उठानी पड़ी। वे तो हज़रत नूह को हमेशा धमकी देते रहे कि तुम इन बातों से बाज आ जाओ और हमारे बुतों को बुरा भला कहने से बचो, वरना हम तुम्हें परेशान कर डालेंगे। चुनांचे वे उन्हें अच्छी बातें सुनाने पर भरी मजलिस में मारते, यहाँ तक कि वे बेहोश हो जाते और उनके लड़के उनको वहाँ से उठाकर ले आते। उनके दुश्मन मरते वक्त अपने बेटों को वसीयत किया करते और कुफ्र पर जमे रहने की हिदायत देते हुए कहते, बेटो हरगिज अपने बाप दादा के दीन से फिरना नहीं। नूह की बात तो कभी न मानना। जहाँ तक हो सके उन्हें दुख और तकलीफ ही देते रहना, चाहे ठिकाना जहन्नम ही में क्यों न बने। जब ऐसे ही संगीन हालात में 7 सदियाँ गुजर गईं और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तंग आकर नाउम्मीद हो गए तो अल्लाह ने वही नाजिल की। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को इससे बड़ी ढाढ़स हुई। अल्लाह ने उनको फरमाया था, ए नूह तुम दिल तंग मत होना, न इन जालिमों से अब कोई उम्मीद रखो। जो ईमान ले आए, बाकी ईमान नहीं लाएंगे, इनके मुकद्दर ही में जहन्नम लिख गई है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, खुदावंद इनकी नस्ल में से कोई ईमान लाएगा या नहीं? हुक्म हुआ, ये तो ईमान न लाएंगे, इनका दिल तो पत्थर हो चुका है। फिर भी हज़रत नूह को अपनी कौम से जो लगाव था उसकी बुनियाद पर उनको एक और समझाया और कहा, लोगों ईमान न लाओगे तो अब यह समझो कि अज़ाब इलाही आने वाला है। लेकिन इस बार भी कौम के सरदारों ने उसी तरह जवाब दिया और कहा, हम तो बुत सुबाब यगूस और यूसुफ जो हमारे बुत हैं की पूजा कभी न छोड़ेंगे, और अगर तू सच्चा है तो अजाब ले आ, हमें उसका कोई डर नहीं। हज़रत नूह यह जवाब सुनकर मायूस हो गए। बड़े ही गम के साथ अल्लाह से गिड़गिड़ाकर अर्ज किया कि ए अल्लाह, जब मैं अपनी कौम वालों को इस्लाम की तरफ बुलाता हूँ ताकि वे अपनी ज़िंदगियाँ बना संवार सकें, तो वे मुझे सुनकर नहीं देते, कानों में उंगलियाँ ठूंस लेते हैं। वे तवज्जो ही के लिए अपने ऊपर कपड़े डाल लेते हैं, अपने कुफ्र पर जमे रहते हैं। अब मैं क्या करूं? बहुत मजबूर हो गया हूं। अब तो तेरा अजाब आ ही जाना चाहिए। इन्हें तबाह कर दे, इनका सब कुछ खत्म कर दे। हज़रत नूह की दुआ से फिर उस कौम पर अकाल पड़ गया, यहाँ तक कि उनकी नस्ल की बढ़ोतरी का सिलसिला ही बंद हो गया। इसके बाद अल्लाह के हुक्म से हज़रत जिब्रील ने साज पेड़ बोने का हुक्म दिया और 20 वर्ष में उसे काफ़ी मजबूत कर दिया। फिर अल्लाह ही के फरमान पर हज़रत नूह ने उसकी लकड़ी से कश्ती बनानी शुरू कर दी। काफिर पहले तो नूह अलैहिस्सलाम को सताते रहे, जब कश्ती बनाने लगे तो यह मजाक बनाने लगे। कहते, ए नूह अब तुम नबी के दर्जे को पहुँचने के बाद बढ़ई कब से हो गए? क्या पैगंबरों के कामों से थक गए? कश्ती तो बनाते हो पर पानी कहाँ है जिसमें यह कश्ती चलेगी? क्या यह खुश्की पर चलेगी? हज़रत नूह कहते, तुम अपने आमाल के नतीजों से गाफिल हो। आकीबत में तुम पर क्या बीतेगी इसे समझ नहीं रहे हो, इसलिए तुम क्या समझो इन बातों को। फिर हज़रत नूह ने कश्ती तैयार कर ली, बहुत मजबूत कश्ती। तख्तों के हर जोड़ पर कीर का तेल लगा दिया। अल्लाह ही के हुक्म से शमशाद के तख्तों का ताबूत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की हड्डियों के लिए बनाया। फिर हज़रत जिब्रील ने हर जिन्स के जानवर जो ज़मीन पर थे उनको हज़रत नूह के पास जमा किए। उन्होंने इन चरिंदों परिंदों और दरिंदों का एक एक जोड़ा कश्ती में चढ़ाया। हज़रत नूह पर ईमान लाने वाले 82 मुसलमान भी कश्ती पर सवार हो गए। जब पूरी तैयारी हो गई तब अल्लाह का अजाब आना शुरू हुआ। भयानक अजाब
तनूर से फव्वारे की तरह पानी बहना शुरू हो गया। बारिश का पानी अलग, पूरी ज़मीन में पानी ही पानी भर उठा। हजरत नूह की कश्ती समुद्र की तरह ठाटे मारते हुए उसी पानी में तैरने लगी। काफिर भाग भाग कर इधर उधर पनाह लेने लगे, लेकिन उन्हें पनाह कहाँ। कश्ती पर सवार न होने वालों में हजरत नूह की बीवी और उनका बेटा कनआन भी था। पूछा, अब क्या करोगे? बोला, पहाड़ पर पनाह ले लूँगा, इसका भी कोई फ़ायदा न होगा। हजरत नूह ने साफ साफ बता दिया। इसी बीच पानी की एक जोरदार मौज आई और उसे डुबो दिया। वह बच न सका। हजरत नूह को रहम आ गया। दुआ मांगी, खुदावंद, यह बेटा मेरे अहल यानी घर वालों में से है, तू अपना वादा पूरा कर। हुक्म हुआ कि अहल वह है जिसके अमल भले हों, बद अमल ना अहल है। 40 दिन तक जोरों की बारिश होती रही। जमीन के अंदर से भी पानी उबलता रहा। कश्ती पर सवार लोगों के अलावा इंसान, इमारतें, बाग, पेड़ पौधे सब डूब गए। कश्ती पर सवार लोग भी अगरचे अल्लाह पर ईमान रखते थे, उनकी रहमत की उम्मीदें रखते थे, फिर भी कभी परेशान हो जाते कि कश्ती डूब न जाए। उन्हें तस्कन देने के लिए हुक्म हुआ कि यह दुआ पढ़ें। जो कोई पढ़ेगा अल्लाह ताला उसकी तमाम मुश्किलों को हल करेगा। बहरहाल कश्ती पर सवार लोग बच गए। तूफान रुक गया, पानी खिसक गया। जब कश्ती से उतरने का वक्त आया तो हजरत नूह ने कौवे से फरमाया, जा और पानी की हालत मालूम करके जल्द आ। कौवा गया, लेकिन मुर्दार खाने के चक्कर में जल्दी लौट न सका। वह भूल गया कि अल्लाह के पैगंबर ने क्या कहा है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उसके लिए बद्दुआ कर दी और वह हमेशा के लिए जलील व रुस्वा होकर रह गया। मुर्दार खाना उसका मुकद्दर हो गया। इसके बाद कबूतर को भेजा गया। वह जैतून के पत्तों को चोंच में लेकर वापस हुआ। तब हजरत नूह ने समझा कि पेड़ों के सर पानी से बाहर आ चुके हैं। अब कबूतर को ही पानी की खबर लाने के लिए रोज भेजा जाने लगा। एक दिन कबूतर के पाँव में कीचड़ लगी हुई पाई गई तो यकीन हो गया कि अब अजाब का दौर खत्म हो गया है। कबूतर के हक में दुआ की कि वह सबके लिए प्यारा हो जाए। लिखा है कि अल्लाह ताला ने हुक्म किया कि मैं पहाड़ी पर कश्ती को करार दूंगा और सब कश्ती वालों को इस पहाड़ पर उतारूंगा। आखिरकार जूदी पहाड़ पर कश्ती रुकी, वहीं सब उतरे और एक गांव आबाद कर दिया गया। बहुत दिनों के बाद यह गांव भी वबा और शिकार होकर ख़त्म हो गया। सिर्फ बचे हजरत नूह और उनके 3 बेटे, हाम, साम और याफ्स। फिर हजरत नूह की नस्ल में अल्लाह ताला ने ऐसी बरकत रखी कि 40 वर्ष की मुद्दत में हजारों शहर आबाद हो गए। फिर हजरत नूह ने सीरिया, फारस के जजीरे, खुरासान और इराक के इलाके का निगरान शाम को बनाया और पश्चिमी इलाके हफ्स और सिद्ध हाम के जिम्मे किए। चीन, तुर्किस्तान वगैरह याफ्स के हवाले किया। एक दिन जिब्रील और इजराइल ने हजरत नूह से पूछा, एक लंबी उम्र पाने के बावजूद तुमने इस दुनिया को कैसे पाया? कहा, धुएं जैसा कि एक जगह से चलकर दूसरी जगह से निकल आया। जब हजरत नूह बीमार हुए और उसी में इंतकाल फरमाया। बेटों ने आपको बैतुल मक़दिस में दफन किया। बाप के मरने का गम बेटों पर बहुत था। हजरत नूह को आदम सानी, दूतिया, सैखुल अंबिया और नजीउल्लाह भी कहते हैं। वह सच्चे पैगंबर थे, अल्लाह का पैगाम दूसरों तक पहुंचाते और उसकी इबादत में हमेशा लगे रहते। वह दिन में 300 रकात नमाज अदा करते थे। कहा जाता है कि तूफ़ान के मौके पर जब कश्ती में लोग सवार थे तो कश्ती वाले को बदबू और गंदगी से बड़ी ज़बरदस्त तकलीफ़ हो रही थी। कोई हल समझ में न आता था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की कि इस मुसीबत को दूर फरमा। हुक्म हुआ कि तुम अपना हाथ हाथी के पेट पर रखो, फिर हमारा करिश्मा देखो। हजरत नूह के हाथ फेरते ही एक सूअर पैदा हो गया और कश्ती की सब गंदगी को उसने खाकर दूर कर दी। इसी तरह वे लोग चूहों से भी परेशान थे। अल्लाह के हुक्म से हजरत नूह ने ज्यों ही शेर के माथे पर हाथ रखा, खुदा की शान की बिल्ली ने निकलकर उन्हें खा लिया। हजरत नूह के बाद फिर धीरे धीरे लोग असल रास्ते से हटते गए और गुमराह होते चले गए। फिर अल्लाह ताला ने हजरत हूद को पैगंबर बनाकर भेजा ताकि कौम में सुधार लाया जा सके।